Hello friends, you are welcome to the video how to translate into English. In this video, we will talk about exercise 89 from the book of Oxford Current English Translation. You know, I uploaded many videos on the base of use of infinitive with verb to be, and this video is also based on use of infinitive with verb to be. And in this video we will talk about shall be and will be. Shall be and will be both are the future tense form of verb to be. Shall is used with I and be, that means first person, and will is used with second and third person. Shall and will are auxiliary verbs, but it is also the future tense form of verb to be. So let's learn how we can use shall be and will be with infinitive in exercise 89. All the sentences are interrogative in exercise 89. In our last video, that means 88, that was also based on use of shall and will, shall be and will be. So this is the structure for the interrogative sentences. We will put WH question word first, then shall or will. After shall or will, we will put subject, then be. After be, we will put infinitive. Infinitive matlab means 2 plus V1, and then complement, and finally we will put question mark in the end of the sentence. तो लेट्स दोस्तों, आप लोगों को आज के वीडियो में हम shall be और will be को लेके आए हैं. shall be will be जो है वह वर्ब टू बी का फ्यूचर टेंस फॉर्म है. तो आज हम देखेंगे shall be will be का हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इन्फिनेटिव के साथ किस प्रकार से प्रयोग करते हैं. तो एक्सरसाइज 89 जो है वो उसमें जितने भी सेंटेंसेस हैं वो इंट्रोगेटिव्स हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम अच्छी तरह से जानते हैं. जब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को वाक्य में सबसे पहले पुट करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. लेकिन यदि वाक्य में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि लगे रहे तो हम उसे WH क्वेश्चन वर्ड्स को सबसे पहले रखते हैं. उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब्स को रखते हैं. उसके बाद सब्जेक्ट. तो इस स्ट्रक्चर में हम यह देखेंगे कि shall और will के साथ जो be रहता है वह सब्जेक्ट के बाद हम रखेंगे. और यदि वाक्य में नॉट का प्रयोग किया हो, यदि सेंटेंस नेगेटिव हो, तो भी हम बी को हम नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे और बी उसके बाद आएगा. फिर हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे और अंत में कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा. ट्रांसलेशन काफ़ी इजी है. आप इजली ये जो भी इस एक्सरसाइज में जो भी सेंटेंसेस है उसे आप इस बेस पर, इस स्ट्रक्चर पर इजली ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो चलिए मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ. बहुत छोटा सा ये एक्सरसाइज है, आप भी खुद से कर सकते हो. पहला है, क्या वह जाने वाला रहेगा. विल ही बी टू गो. विल ही बी टू गो. तो बहुत इजी है. सबसे पहले हमने क्या रखा है, विल को रखा है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है. इसके बाद सब्जेक्ट को, फिर बी को और इसके बाद इन्फिनेटिव को. इसी प्रकार अगले सेंटेंस को देखते हैं. क्या सीता आने वाली रहेगी. विल सीता भी कम. विल सीता भी कम. नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. क्या मैं नहीं खाने को रहूंगा. शैल आई नॉट बी टू इट. शैल आई नॉट बी टू इट. क्या वे लोग मदद करने को होंगे. विल दे बी टू हेल्प. विल दे बी टू हेल्प. क्या गीता नृत्य नहीं करने वाली रहेगी. तो यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है और इसमें नॉट लगा, दैट इज नेगेटिव भी है. तो हम नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद करेंगे. विल गीता नॉट बी टू डांस. अगले सेंटेंस को देखते हैं. क्या आप जाने को रहेंगे. विल यू बी टू गो. विल यू बी टू गो. क्या वह नहीं जाने वाली होगी. यह सेंटेंस भी नेगेटिव है. तो विल सी नॉट बी टू गो. और इस सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं कि हमने सब्जेक्ट जो सी है उसके बाद नॉट का प्रयोग किया है. कुछ और सेंटेंसेस को लेते हैं जो इसी एक्सरसाइज के हैं. क्या वह मरने वाला रहेगा. विल ही बी टू डाई. विल ही बी टू डाई. नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. क्या मैं नहीं सोने को रहूंगा.
सेल आई नॉट बी टू स्लीप। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि सेल का प्रयोग आई और बी डेट मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। आई और बी फर्स्ट पर्सन की श्रेणी में आते हैं और इसके बाद जो सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर या प्लूरल जो भी उसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। सेल और विल ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की श्रेणी में आते हैं, इसलिए हम इसके साथ बी का भी प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप जुड़ा हुआ रहता है। आगे कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। आप कब जाने वाले होंगे? When will you be to go? तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड आया है, उसके बाद फिर हमने ऑक्सिलरी वर्ब विल को रखा है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद भी और फिर इन्फिनेटिव को रखा है। तो यही हमारा स्ट्रक्चर है, बेस स्ट्रक्चर है जिसमें हम इस ट्रांसलेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अगले सेंटेंस को देखते हैं। सीता कहाँ जाने वाली रहेगी? Where will सीता be to go? कुछ और सेंटेंसेस हैं। वह नृत्य क्यों नहीं करने को होगी? Why will she not be to dance? Why will she not be to dance? वे लोग कैसे मदद करने को रहेंगे? How will they be to help? How will they be to help? और कुछ सेंटेंसेस हैं। तुम शादी क्यों नहीं करने वाले रहोगे? Why will you not be to marry? Why will you not be to marry? और अंतिम सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का। तुम कब परीक्षा देने को रहोगे? When will you be to appear at the examination? So this is all about the exercise 89. It was the based on use of infinitive with verb to be, and you can understand. I think you understood. The use of infinitive with verb to be in this video. तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। प्लीज़ आप अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना एडवाइस या फिर क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू। आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।